Good morning, Divine Kids students. Welcome to your online classes. Class 5th, subject EVS, chapter 2 and part 1st. Myself, Renu Agarwal from Divine Kids School. In the today's, our chapter is Migration of Families. There are many families which migrate from one place to another. One such family is Santu's family. Santu's family lived in a village and their main occupation was agriculture. माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इस चैप्टर का नाम है हमारा माइग्रेशन ऑफ फैमिली, मीन्स परिवारों का आना जाना, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। आने जाने का रीज़न अब कोई भी हो सकता है, जैसे कि कभी गांव में बारिश या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से उनके फैमिली, घर परिवार, उनकी खेती बाड़ी सब नष्ट हो जाती है। कभी भूकंप की वजह से, कभी हो सकता है जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में चेंज होते हैं तो उसकी वजह से उनके ऑक्यूपेशन के सोर्सेज कम हो जाते हैं, या फिर बच्चों की एजुकेशन की वजह से भी लोग अपनी फैमिली के साथ में माइग्रेशन करते हैं, एक सिटी से विलेज की तरफ, विलेज से सिटी की तरफ। अभी जैसे लॉकडाउन कंडीशन में आपने देखा होगा कि आपके फादर वगैरह जो बाहर रहते होंगे तो वो वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए होंगे, या बहुत से मज़दूर जो बाहर सर्विस करते थे या बाहर वो अपनी मजदूरी के लिए काम करते थे अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए, तो वो लोग वापस अपने अपने गाँव में आ गए और वो एग्रीकल्चर करने लग गए। मोस्ट ऑफ गांव में लोगों का एग्रीकल्चर ही ऑक्यूपेशन होता है। इसमें आपको एक संतू नाम के लड़के की कहानी बताइए कि वन सच फैमिली, संतूस फैमिली, गांव था, गांव के अंदर संतू की फैमिली थी। संतू फैमिली लिव्ड इन अ विलेज, वो गांव में रहती थी, एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर। उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? खेती बाड़ी। एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी। But his family had to face a big trouble due to drought in their village. Drought का मतलब सूखा होना। सूखा पड़ा था एक बार गांव के अंदर, जिसकी वजह से उसके परिवार को क्या करना पड़ा? बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। For the last 2 years they didn't even have sufficient food to eat. तो मतलब पिछले 2 सालों से उन लोगों को sufficient मतलब पर्याप्त मात्रा में भोजन भी खाने को नहीं मिलता था। किसकी? संतू की फैमिली को। दैट इज वाई संतू माइग्रेटेड टू हिज नेफ्यूज विलेज विथ हिज फैमिली एंड कैटल। तो संतू ने क्या किया कि वो अपने नेफ्यू के विलेज में अपनी फैमिली के साथ में और अपने कैटल, कैटल का मतलब उसके पास में गाय, भैंस, बकरी वगैरह, तो वो सब मिला के जो पशु होते हैं जिनको वो संतू की फैमिली ने घर में पाल रखा था, तो वो सब कैटल को साथ में लेकर अपनी फैमिली के साथ अपने नेफ्यूज के विलेज में सेटल हो गया। देयर ही अरेंज्ड फॉर ए स्मॉल एकोमोडेशन ऑन रेंट एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम ऑक्यूपेशन। मतलब कि उसने वहाँ पर क्या किया, एक किराए पे घर लिया और अपने मजदूरी के लिए या अपने रोजगार के लिए, धंधे के लिए उसने सर्च करना शुरू कर दिया। आफ्टर ए फ्यू डेज ही गॉट वर्क देयर एंड देयरफॉर ही स्टार्टेड लिविंग इन दैट विलेज विथ हिज फैमिली। कुछ दिनों में कोशिश करने के बाद, कुछ दिनों बाद उसको क्या काम मिल गया और उसने अपनी फैमिली के साथ उसी गांव में रहना शुरू कर दिया। हाउएवर इट वाज नॉट एट ऑल इजी फॉर हिम टू लिव देयर। सून ही स्टार्टेड मिसिंग हिज ओन विलेज। ओन विलेज का मतलब वो धीरे धीरे, स्टार्टिंग में तो सब अच्छा लगता है जब कुछ सब कुछ चेंज होता है, लेकिन धीरे धीरे संतू को भी अपने गाँव की याद सताने लगी। ही गॉट न्यूज़ दैट देयर वॉज ए वेरी गुड रेन इन हिज विलेज दिस ईयर। तो जल्दी ही उसने गॉट न्यूज़ मतलब उसको जल्दी ही ये समाचार प्राप्त हुए कि वहाँ पर, कहाँ पर, जो गांव वो छोड़ के आया था, अपने गांव को, ओन विलेज को जो छोड़ के आया था, तो वहाँ पर बहुत अच्छी इस साल बारिश हुई है। देयरफॉर ही टुक हिज फैमिली एंड कैटल विथ हिम एंड रिटर्न्ड टू हिज ओन विलेज। तो उसने क्या सोचा, उसने अपनी फैमिली को लिया एंड कैटल को लिया और वापस अपने गांव की तरफ लौट कर आ गया।
तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच संतू मस्ट हैव फेस्ड इन द विलेज आफ्टर माइग्रेशन। तो संतू ने माइग्रेशन करने के बाद जिस गांव में वो गया था वहाँ पे उसने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की होगी, तो उस प्रॉब्लम्स के बारे में आपको राइट डाउन इन योर नोटबुक। तो संतू मस्ट हैव फेस्ड दीज फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन द विलेज आफ्टर माइग्रेशन। संतू ने ये निम्नलिखित प्रॉब्लम्स फेस की होगी। सोचिए आप कौन कौन से। सबसे पहले अगर आप कहीं एक गांव से सिटी की तरफ या एक गांव से दूसरे गांव की तरफ अगर अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम आप क्या फेस करेंगे, आपके फादर जो आपने साथ में अपने घर से सामान लिया है उस सामान को शिफ्ट करने की। तो यस, संतू ने भी यही प्रॉब्लम फेस की। ही माइट हैव फेस डिफिकल्टी इन शिफ्टिंग हिज लगेज एंड कैटल। लगेज में सामान, लगेज में सामान। ही एंड सेकंड क्या होगी, अब जब आप वहाँ पे गए हैं तो सबसे पहले आप अपने लगेज को शिफ्ट करेंगे, तो उससे पहले फादर को भी एक प्रॉब्लम और फेस करनी होती है, वो होती है सर्च ए हाउस ऑन रेंट। क्योंकि दूसरे गांव में हमारा कोई रहने का ठिकाना तो होता नहीं है, तो ही हैड टू सर्च ए हाउस ऑन रेंट। रेंट यानी किराए पर मकान को ढूंढने में उनको सबसे पहले प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। नंबर थर्ड, ही हैड टू सर्च फॉर ए न्यू वर्क। और उसको अब नेचुरली जब आप दूसरे गांव में शिफ्ट हुए हैं तो अपना सब काम धंधा रोजगार फादर पीछे छोड़ के उस गांव में छोड़ के और फिर नए गांव में सेटल हुए हैं, तो वहाँ कोई नया धंधा या रोजगार वो तो काम करने के लिए, इनकम करने के लिए, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने के लिए हमें वर्क तो करना होगा। तो न्यू वर्क यानी अपने ऑक्यूपेशन को ढूंढने के लिए सबसे पहले और उसको प्रॉब्लम फेस करनी होगी। एंड लास्ट, ही मिस्ड हिज ओन विलेज। संतू के फादर ने क्या किया, संतू की फैमिली ने अपनी आखिर में अपने गांव को मिस किया। ओके, तो यू डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक with neat and clean handwriting. This is your homework of 2 days. Next, think and write the answers in these questions. ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, दिस इज योर सेल्फ ओन वर्क। इफ देयर इज एनी फैमिली इन योर विसिनिटी विच माइग्रेटेड इट टू सम अदर प्लेस और सेटल्ड इन योर एरिया आफ्टर माइग्रेशन फ्रॉम सम अदर प्लेस, देन कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट। इंफॉर्मेशन यानी सूचना, मीन्स अगर आपके विसिनिटी यानी मोहल्ले में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके नेबरहुड में कोई दूसरे लोग हैं जो यहाँ से या तो कहीं किसी बाहर गांव या सिटी से आए हैं या फिर यहाँ से आपके आसपास के एरियाज़ में से कोई फैमिली जो बाहर किसी अदर सिटी में या विलेज में सेटल हो गई है, तो उन लोगों के माइग्रेशन के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। दिस इज योर ओन वर्क। फर्स्ट, द फैमिली माइग्रेटेड टू या फ्रॉम विच प्लेस, मीन्स अगर कोई फैमिली आपके गांव से दूसरे गांव में गई है तो टू, और अगर कोई फैमिली किसी और दूसरे गांव से या सिटी से आपके गांव में या आपकी सिटी में आई है तो फ्रॉम, कि वो कौन से प्लेस से आई है। या जैसे तो आप उसके लिए क्या लिख सकते हैं कि दिस लास्ट वीक या इन द लास्ट ईयर अ न्यू फैमिली, अगर आई है फैमिली तो आप क्या लिखेंगे, केम टू लिव इन आवर कॉलोनी, तो वो कहाँ से आई है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि द फैमिली केम फ्रॉम पचपदरा या जोधपुर या पाली। ओके, सेकंड क्वेश्चन, what were the reasons for their migration, कि उनको माइग्रेशन करने का रीज़न क्या हुआ। माइग्रेशन करना मीन्स एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, मीन्स वो उन्होंने अपनी ओन सिटी या ओन विलेज को छोड़कर वो हमारी सिटी में आए या हमारी सिटी से गए, तो उसका रीज़न क्या था। तो मैंने आपको रीज़न वैसे भी क्लियर किए हैं, जैसे तो उसमें आप लिख सकते हैं द फैमिली केम फॉर द पर्पज ऑफ हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन या जॉब।
तो द फैमिली केम फॉर द पर्पज ऑफ हिज चिल्ड्रन एजुकेशन और देयर जॉब। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन देयर फैमिली। तो आपको ये बताना है कि हाउ मैनी मेंबर्स, उस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो आप वो अपने आसपास के जो भी फैमिली है जिसमें माइग्रेशन है, अगर 4 है तो न्यूक्लियर फैमिली है तो 4 है, तो या जॉइंट फैमिली है तो 8, 10 या 7 एक्सेट्रा। हु हेल्प्ड देम, जब वो हमारे यहाँ पर या हमारे मोहल्ले में, हमारी विसिनिटी में या हमारे नेबरहुड में आकर रहने लगे तो उनकी हेल्प किसने की। नेचुरल है कि कॉलोनी जो कोई मेंबर होंगे या हमारे जो नेबरहुड में जो फैमिली अदर फैमिलीज रहती होगी तो आवर नेबरहुड मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स या आवर नेबरहुड कॉलोनी मेंबर्स हेल्प्ड देम। ओके, नेक्स्ट, धीरज हैज ए सन एंड ए डॉटर। अदर स्टोरीज हियर ऑफ धीरज। धीरज है, उसके एक लड़का है और डॉटर यानी एक लड़की है। ही वॉज वर्किंग इन अ विलेज ऑन द बेसिक ऑफ डेली वेजेस, यानी वो गांव में काम करता है। कौन? धीरज। तो वो डेली वेजेस मतलब वो दैनिक मजदूरी पे काम करता है। हिज सन वाज स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड एंड हिज डॉटर वाज इन 10th स्टैंडर्ड। उसका जो लड़का है, सन यानी लड़का, स्टडिंग पढ़ रहा है किसमें? 12th क्लास में। एंड हिज डॉटर वाज इन 10th स्टैंडर्ड, उसकी लड़की 10th में थी। व्हेन हिज सन पास्ड द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन देन धीरज डिसाइडेड टू सेंड हिज सन टू द सिटी फॉर हिज हायर स्टडीज। तो जब उसके लड़के ने जब पास कर लिया था एग्जाम, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम्स, तो उसने क्या डिसाइड किया था कि वह अपने बेटे को कहाँ भेजे था? हायर स्टडी के लिए अलग सिटी में भेजेगा। ओके।